होगी। कब दिखाई, लेकिन अजीब उत्साह, यह उत्साह पिछले 10-15 वर्षों में तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिया। वह उत्साह इस संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूं कि एक तरह से ये पूरे राज्य में संकल्प यात्रा का, मैं अपने एमपी साथियों से अभी 3 दिन का सत्र था, जहां जहां कार्यक्रम, उनसे बातचीत किया और सभी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी जनसभा सब जगह हो रही। निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि झारखंड के लोग परिवर्तन चाहते हैं और धनबाद के लोग तो माननीय बाबूलाल जी का कहता है कि जिसका अन्न खाया तो उसको तो हमेशा याद रखा। और बाबूलाल जी का दिया हुआ 50 किलोमीटर से पानी रोज हम लोग पीते हैं और रोज बाबूलाल जी को याद करते हैं। सतेंद्र जी, उस दिनों को याद कीजिए। असंभव लगता था कि 50 किलोमीटर से पानी मैथन से ऊंचे स्थान, धनबाद ऊंचा स्थान, और उस जगह पर पानी आए। धनबाद के लोग पहले तोप चाची के पानी पीते थे, कतरा सोकर आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके बाद दामोदर से पानी, वह माडा का पूरा करीब करीब झरिया, धनबाद के लोग उस पानी को देख नहीं पाते थे। लेकिन यह मैथन जलापूर्ति योजना प्रारंभ हुआ तो इसका श्रेय माननीय बाबूलाल बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि माननीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे और मैं इनके मंत्रिमंडल में प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में था। उस समय भी विधि व्यवस्था की समस्या आती थी, लेकिन जिस कठोरता के साथ सरकार विधि व्यवस्था को बिगाड़ने वाले पर कार्रवाई करती थी, वह आज भी हमें स्मरण। सुशासन का नाम बाबूलाल मरांडी का, सड़कों का बनाना, थोड़ा सा बजट उस समय होता था, लेकिन उस बजट का करीब 10% सड़कों के बनाने और रख रखाव में, पुलियों को बनाने में, नदियों पर पुल बनाने में, सैकड़ों नदियों पर कम समय में बाबूलाल मरांडी जी ने काम किया। हम लोग एनालिसिस करते हैं कि 40 वर्ष का नौजवान होता है, मुख्यमंत्री बने, और उस समय उसके पूर्व ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं, शिबू सोरेन जी, उनको हराने का काम बाबूलाल मरांडी जी ने किया।
कैसे हमारे नौजवान वहां उनको बार बार पटकता है, लेकिन शासन अभी भी नौजवान सुनील सोरेन वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो को चुनाव में हराने का काम किया। निश्चित रूप से विकास इस राज्य में दिखाई दिया, उसका प्रारंभ हुआ तो बाबूलाल मरांडी जी के टाइम में, वह गति आगे बढ़ा अर्जुन मुंडा जी के टाइम में, वह गति आगे बढ़ा तेज गति से रघुवर दास जी के टाइम में। लेकिन आज इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। निश्चित रूप से इस संकल्प को लेना है कि जिस तरह से भ्रष्टाचारी सरकार है, जिस तरह से कुशासन है, यहां रोते रहिए, आप पर कोई अत्याचार कर रहा हो, पुलिस अत्याचार कर रही हो, कहीं डीजीपी से लेकर किसी अफसर के पास फरियाद लेकर जाइए, कोई फरियाद सुनने वाला आज के दिन इस राज्य में नहीं। हम लोग उससे सवाल करते हैं, पत्रकार करते हैं, ऐसा है। अरे भाई बंधु, ऐसा है तो उसका निदान तो राज्य की सरकार करेगी। राज्य की सरकार से पूछो, यहां का अगर एसपी ठीक काम नहीं करता तो राज्य के डीजीपी नहीं तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से पूछने का काम करो। लेकिन कोई जवाब देने के लिए कोई जनता के प्रति जिम्मेवार आज नहीं है। और इस जिम्मेवारी वाली सरकार लाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। इसी संकल्प को लेने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। इस संकल्प यात्रा में संकल्प के धनी, जैसा कि सांसद महोदय ने कहा कि झामुमो का गढ़, दुश्मन का गढ़, दुमका में बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन को पराजित किया। न केवल शिबू सोरेन किया, उनकी पत्नी रूपी सोरेन को भी किया। और इनकी सर्वव्यापकता, लोकप्रियता इतनी है कि लगातार 4 बार सांसद और सामान्य सीट से लगातार विधायक बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने। जैसा कि बताया, इनके भागीरथी प्रयास से आज हम पानी पी रहे हैं। निश्चित तौर से बाबूलाल मरांडी नाम है विकास का, सुशासन का, संकल्प शक्ति का और धनबाद जब अपराधियों का राजधानी बन गया है। हम एक बार फिर से इनके संकल्प शक्ति का आह्वान करते हैं, इन्हें उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं, मंच पे सादर आमंत्रित करते हैं। आए, जनता जब त्राहिमाम कर रही है तो आपको उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। आप एक बार पुनः सुशासन और राष्ट्रवाद के संकल्प के साथ हम लोग को मार्गदर्शन करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी और मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद, झारखंड सरकार में हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे और साथ ही झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे श्री पीएन सिंह जी, आपके
आपके लोकप्रिय विधायक श्री राज सिन्हा जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी, श्री गणेश मिश्रा जी, रमेश राय जी और पूर्व के मेयर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, सत्येंद्र जी, संचालन कर रहे संजय मिश्रा जी, श्रीमती प्रियंका पाल जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, काफी देर हो चुका है, लेकिन आज संकल्प यात्रा में जब हम चले थे 17 अगस्त को, उस समय संकल्प यात्रा में चले थे, लेकिन आते आते वो जनसंकल्प यात्रा का रूप ले चुका। और जिस प्रकार से लोगों की भागीदारी, लोगों की उपस्थिति, तो मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड की जनता ने निश्चित रूप से अब परिवर्तन के मन बना चुका है। और आज मैं आप सबको ये कहूंगा कि अब इसके कारण क्या है, क्योंकि एक तो इस प्रदेश में जो सरकार है उसकी कामकाज, उससे जनता कितना खुश है और सरकार क्या काम कर रही है, और फिर देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब इन 9.5 वर्षों का कामों को अगर आप देखें, काम तो देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी की, लेकिन मैं थोड़ी सी उन कामों की चर्चा करूंगा जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की और महिलाओं को समर्पित रहेगी। अब ये देखें कि उसके बाद जो काम सरकार ने प्रारंभ किया, देश के प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया, तो सबसे पहले तो हमारी माँ बहनों के लिए, गरीब माँ बहनों के लिए इज्जत घर देने का काम किया। क्योंकि हम सबको पता है गरीबों का दर्द क्या था, क्या तकलीफ थी माँ बहनों की। सूर्योदय के पहले वो बाहर जाते थे या सूर्यास्त के बाद वो जाते थे, और दिन में कितनी तकलीफ में होते थे वो गरीब ही इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की इस तकलीफ को बाली बाती समझते थे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई बड़ा काम नहीं, वो काम उन्होंने प्रारंभ किया जो हमारी माँ बहनों की सुरक्षा कर सके, उनकी इज्जत की रक्षा कर सके। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया। फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव घरों में जो गरीबों का जो झोपड़ी था वो भी पक्के में बदलने का काम किया। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री आवास में और 1 लाख रुपया जोड़ देंगे ताकि थोड़ा और बड़ा लोग बना सके। हमारे जैसे लोगों को बड़ा खुशी हुई थी कि चलो झारखंड के मुख्यमंत्री थोड़ा ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उन्होंने बढ़ोतरी तो नहीं किया, बल्कि गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास में जो पैसे मिलते उसमें भी वो कमीशन खोरी करते, उसमें भी लोगों से ठगते हैं, उसमें भी परेशानी पैदा करते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के कामों की वो चिंता की, गरीबों के लिए उन्होंने काम प्रारंभ किया। अब याद करिए इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ था, उन्हें क्या कहते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी हुआ करते थे, लेकिन उन बैंकों से कुछ एक लोग जुड़ पाए थे, शहर के लोग जुड़े थे, पैसे वाले जुड़े थे, सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं वही लोग बैंकों से जुड़ पाए थे। गांव घर के जो गरीब है उस बैंकों तक उनकी पहुंच नहीं थी, बैंकों में उनका खाता भी नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों को बैंकों तक पहुंचाया और बैंक में बिना पैसा से खाता भी उन्होंने खुलवाया। उस समय तो बड़ी मजाक लोगों ने उड़ाया कि गरीबों के पास पैसा नहीं, फिर खाता क्या काम करेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आज आप देखें जितनी भी प्रकार की योजनाएं होती है जिसमें गरीबों को अनुदान दिया जाता है या गरीबों को सहायता दी जाती है, वो सारे के सारे पैसे आप सीधे बैंक खाते में पहुंचता है। पहले देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से पैसा भेजते हैं, घीसते घीसते वो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी जुगाड़ लगा
दी और इस तकनीक का उपयोग करने की अब कोई पैसा खींचता नहीं है। अगर 1 टका दिल्ली से भेजते हैं तो पूरा 1 टका वो गरीब के खाते में पहुंच जाता है और जब चाहे गरीब तो उस खाते से पैसा निकालता है। आप कोरोना काल को याद करिए, जब दुनिया में कोरोना की दहशत फैल गई थी, गाड़ियां बंद थी, सड़कों पर गाड़ी नहीं चलती थी, ट्रेनें बंद थी, हवाई जहाज बंद था, यानी जितनी भी प्रकार के परिवहन था, आम लोगों के आने जाने की सब कुछ बंद हो गया था। लोगों को लगता था कि पता नहीं हम कैसे बचेंगे, कैसे जिएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उन जनधन खाते में गरीबों के लिए पैसे भेज दिए। और इतना ही नहीं, गरीब भूखे नहीं मरे, तो उस कोरोना काल से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज मुफ्त में भेज रहे हैं। लेकिन आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार गरीबों का राशन भी समय पर और ठीक से पूरा पहुंचा नहीं पाती। कहीं कहीं तो पता चलता है पूरे महीना ही वो बाहर में बेच डालते हैं, पैसा अपने तिजोरी में भरते हैं। लोग बेचारा परेशान है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उन गरीबों की अनाज भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, हमें ऐसे सरकार को हटाने के लिए, भगाने के लिए हमें संकल्प लेकर के यहाँ से जाना। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। देश के आज गरीब, उनके बीमार होते थे, अच्छे इलाज उनका नहीं होता है, अच्छे अस्पतालों में नहीं होता है, पैसे के अभाव में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा में जो योजना उन्होंने चलाई, आज तक उस योजना को भी गरीबों के यहाँ तक ठीक से हेमंत सोरेन की सरकार पहुंचा नहीं पा रही। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया, आज भी गांव में जाएंगे, गरीबों से बात करेंगे तो आयुष्मान कार्ड उनको नहीं मिला हुआ है। कि ये काम किसका था? सरकारी कर्मचारी होते, VLW होते, इन सारे अफसरों को, कर्मचारियों को लगा देना चाहिए था और एक एक गरीबों का आयुष्मान कार्ड बना करके घर घर पहुंचाना चाहिए था। लेकिन हेमंत सोरेन को इसकी कहां चिंता है। मैं तो आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जिस दिन इस राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, गांव के लोगों को, कर्मचारियों को खोजना नहीं पड़ेगा, दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो दफ्तर में बैठे हुए बाबू लोग हैं वो घर घर जा करके इस काम को करना पड़ेगा। इसलिए सारे लोग, और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज आपको ये संकल्प लेकर के जाना है कि झारखंड प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले समय में सरकार बनानी है। आज इस राज्य के अंदर में आप देखते होंगे, देश के प्रधानमंत्री ने हमारी मां बहनों की कितनी चिंता करते। रक्षाबंधन के समय उन्होंने गैस में 200 रुपया की सब्सिडी दिए और उसमें भी जो उजाला योजना के तहत जिन मां बहनों ने गैस कनेक्शन लिया है, पहले से 200 रुपया मिलता था और 200 रुपया उस दिन उन्होंने घोषणा की, यानी वो 400 रुपया का उनको सब्सिडी मिलेगी। तो ये देश के प्रधानमंत्री उन मां बहनों की भी चिंता कर रहे हैं। और साथ इन्होंने कहा कि अगले 75 लाख और नए उजाला योजना के तहत गरीबों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी देश के प्रधानमंत्री हमारी मां बहनों की तकलीफ को पहचानते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा स्वास्थ्य अच्छा हो, मां बहनें पानी को इकट्ठा जुगाड़ करने में समय लगाते, और इसलिए उन्होंने कहा नल से जल उपलब्ध कराना गांव गांव में, घर घर में। लेकिन आज झारखंड में वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, आज वो भी नहीं मिलता है। अभी चर्चा कर रहे थे आपके PM सिंह जी यहाँ की जल योजना की। मैं तो कहता हूँ, जब आप घूमते हैं, देखते हैं, तो धनबाद है, बोकारो है, एक तरफ बड़ाकर है तो दूसरी तरफ दामोदर नदी है।
अगर ये दोनों नदी पर एक दो स्थानों पर ब्राज बन जाए तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस जिला के जितने भी गांव है नल से जल लोगों को उपलब्ध हो सकता है। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, 1 साल 2 साल का ये सब खेल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आज जो सरकार है सब भ्रष्टाचार में सब योजना को निगल जा रहे हैं और इसीलिए आज जनता का ये काम नहीं हो पा रहा है। हमने महिलाओं के लिए देश की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार चिंतित है। और आपने 17 तारीख को देखा जब भगवान विश्वकर्मा की जयंती था, उस दिन देश के हमारे जो परंपरागत कारीगर है, चाहे वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हो, लोहा का काम करने वाले हो, चमड़े का काम करने वाले हो, चाहे वो 18 प्रकार की जो ट्रेड को चुन कर उनके लिए देश में 13,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको नई तकनीक से परिचित कराना और नई तकनीक को चलाने की भी ट्रेनिंग देना। और ट्रेनिंग पीरियड में भी प्रत्येक दिन 500 रुपया उनको मिला करेगा। और ट्रेनिंग जब पूरी होगी तो 15,000 रुपया का किट्स भी मिलेगा। और कम ब्याज दर पर पहले रोजगार के लिए 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया, ताकि वो हमारे कुशल कारीगर है, परंपरागत कामों से जुड़े हुए, उनकी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता कर। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। और अभी अभी तो पार्लियामेंट में बड़ा कानून पारित हुआ, लोकसभा से, राज्यसभा से, हमारी मां बहनों के लिए। अब विधानसभा में 33% रिजर्वेशन अब महिलाओं के लिए सीटें रहेगी। लोकसभा में भी 33% सीटें महिलाओं बहनों के लिए रिजर्व रहेगी, मां बहनों के लिए। मैं तो पुरुषों से कहता हूं, मित्रों से मैं कहता हूं, मंच में अभी से जगह आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करो, नहीं तो देश में आपको मजबूरन भी 33% रखना ही पड़ेगा। अब तो 33% देश के प्रधानमंत्री जी ने वो साहसिक कदम उठाया और हमारी मां बहनों के लिए उन्होंने इसको व्यवस्था की। और हमारे देश में तो ये परंपरा रही, हम देवी की पूजा करते हैं। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, शक्ति की आराधना दुर्गा माँ की हम करते हैं। हम कह सकते हमारी वो डिफेंस मिनिस्टर रही। उसके बाद हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वित्त मंत्री तो देश में हमारे सीतारमन जी है। और उसके बाद तो ज्ञान की देवी सरस्वती की भी पूजा करते हैं। और भारतवर्ष में तो कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी जन्म